थे, कहाँ पे, अपने वहाँ पे स्वर्ग में जा चुके थे। तो ये अध्यात्म है भगत जी, आप ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं, मन में व्यर्थ की शंकाएं पाड़ लोगे। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनते रहो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए उसको छोड़ दो, कि मेरी बुद्धि अभी उस लायक है नहीं, जिस दिन हो जाएगी परमात्मा समझा देंगे। ये अध्यात्म है भगत जी, अध्यात्म। जितना परमात्मा ने हमें भोजन खाने को दे दिया, हमें केवल उसी पे ध्यान देना है। कुत्ते वाली आदत हमें नहीं अपनानी है कि अपना छोड़ के दूसरे के भोजन को हड़पने की जो वो कोशिश करता है। तो हमने बहुत ही भगत जी मर्यादाओं में रहना है, और बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा, वरना अटपट में लोग इतना उलझा देंगे, इतना उलझा देंगे भगत जी, समझ में नहीं आएगा। अब जैसे हमारे रामचंद्र भाई हैं, वो आजकल मेरे जन्म हिस्ट्री निकालने में लगे हुए हैं कि ये कैसे पैदा हुआ, प्रकट हुआ, या ये जन्म लिया इसने, ये कैसे हुआ, ये इसने भक्तों से 4-5 लाख रुपया लिया नाम लेने के बाद, जबकि गुरुजी तो कहते हैं कि भैया नाम लेने के बाद मैं अपने कोटे से देता हूँ। तो ये लोगों को फ़ोन कर रहा है, जितने मेरे परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, या जयपुर में जो पुराने भगत हैं, ये क्या करता था, क्या खाता था, पहले तेरे से कम मिला। इसकी ऑडियो सुनिए, किसी भाई ने भेजी थी मेरे को। तो ये मेरी जन्म हिस्ट्री निकालने में लगा हुआ है, पता नहीं ये मुझे प्राप्त करना चाहता है या सतलोक प्राप्त करना चाहता है, समझ में ये नहीं आ रहा अभी। तो उस भाई ने ऑडियो भेजी तो मैंने सुनी, तो वो ट्राई कर रहा है, ये पहले क्या खाता था, कैसे काम करता था, ठेला कब लगाया, फिर टेम्पू कब लिया, आपसे कब मिला, पहले क्या काम करता था। और फिर इसने कहा कि ये हो नहीं सकता भगत जी, ये परमात्मा है धरती पे, और गुरुजी ने कह रखा है कि भैया मेरी शरण में आने के बाद मैं अपने कोटे से देता हूँ, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसने मांगा कैसे लोगों से, भक्तों से मांगा क्यों इसने? तो उस भगत ने कहा, रे भाई उधार लेना देना कोई गुनाह थोड़ी है, जैसे लिया था आज परमात्मा वापस दिलवा रहे हैं, उनका दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, ये तो परमात्मा का वचन है, हो नहीं सकता, अपने कोटे से देता है। तो भाई देखो, जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो, अधिक कहाँ से लाए। क्योंकि ये लोग सत्संग सत्संग नहीं सुनते भगत जी, सृष्टि रचना नहीं पढ़ी इन लोगों ने अच्छे तरीके से, बस इन्होंने वो जैसे हल्दी की गांठ लेके आदमी पंसारी बन जाता ना, वो स्थिति इन भाइयों की हो रही है। अब हम सत्संगों पे ध्यान देंगे तो परमेश्वर ने क्या बताया भगत जी, से उस संबंध नेकी परमात्मा की शरण में थे। और परमात्मा की शरण में आने के बाद भगत जी, जिस दिन भगवान उनके घर पे गए, भगत जी उनके घर में खाने को दाना नहीं था। अरे मुझ पवन दास ने तो चलो लोगों को उधार दे दी, मैंने उधार मांगी, लोगों ने उधार दे दी, लेकिन सेऊ सम्मन को तो किसी ने उधार भी नहीं दी। वो तो मेरे से भी नीचे स्तर के थे। अब बताओ, अब कोई ये कहे कि परमात्मा का तो वचन है कि नाम लेने के बाद कोई मांग नहीं सकता, अब फिर तो वो फिर सारा, फिर तो वो सत्संग फेल हो जाएगा, फिर तो परमात्मा का विधान ही फेल हो गया। खुद गुरु जी ने बताया कि सेव संबंध और नेकी के घर में इतनी बुरी हालत थी, उधार मांगने गए, नहीं मिली। अरे मुझ पवन दास को कम से कम उधार तो मिल रही है। फिर मालिक ने बताया उनको चोरी करनी पड़ी। अरे मैंने चोरी तो नहीं की भाई, उन्होंने तो चोरी भी की, मैंने कम से कम चोरी की नौबत तो नहीं आई मेरे ऊपर। तो भगत जी ये अध्यात्म है, इसको समझना बालकों का काम नहीं है। इसको हम भगत बन के समझ सकते हैं, अगर भगवान बनने की कोशिश करेंगे तो कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आएगा, अगर औंधे मुंह नीचे गिर जाएंगे। तो हमने बहुत ही एहतियात बरत के भगत जी, और अब हमने अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में, अपने आचरण में भगत जी बदलाव ला देना चाहिए। अगर आज भी हम नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? मैंने